यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था और उसमें किसकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे कि बौद्ध शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं। तो बौद्ध शिक्षा में पहला पॉइंट हमारा आता है प्रव्रज्या और प्रवज्जा। ये क्या होता है, इसके बारे में पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा क्या होता है, बौद्धिक काल में पहले हमारा वैदिक काल था, जिस प्रकार प्रविष्टि होने के पूर्व उपनयन संस्कार आदि संपन्न होता था, उसी प्रकार बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने के लिए भी एक क्या होती है प्रणाली प्रचलित होती थी, और इसको हम लोग प्रवज्जा कहते थे। और प्रवज्जा इसका शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। जब हम लोग किसी चीज़ से बाहर जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवज्जा कहते हैं। और इस प्रथा के अनुसार भावी भिक्षु थे अपने परिवार से बाहर आकर बौद्ध संघ में प्रवेश करता था। यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जब बौद्ध भिक्षु बाहर जाकर क्या करता था, बौद्ध संघ में प्रवेश करता था, उसको हम लोग प्रवज्जा कहते थे। प्रवज्जा ग्रहण करने की अवस्था 8 वर्ष निर्धारित की गई थी। संघ में प्रविष्टि होने पर 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करनी थी। अगर आप संघ में प्रविष्ट मतलब कि आ गए हैं, तो आपको 12 वर्ष तक क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। और इस अवधि में नवीन भिक्षु संघ के जीवन के अनुरूप अपने को तैयार करता था। इसके अनुरूप उपरांत 20 वर्ष की अवस्था तक वह क्या करता था, उपसंपदा ग्रहण करता था और संघ का पूर्ण सदस्य बनता था। प्रवज्जा के उपरांत वह नवीन भिक्षुक उसको हम लोग समानेर कहते थे। जो प्रवज्जा जब वो ग्रहण कर लेता था तो उसको हम लोग समानेर कहते थे। बुद्ध का एक सबसे महत्वपूर्ण कोटेशन हमारा क्या है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध का क्या है, ये इसको वह पालन करता था। इस शरण त्रयी के पश्चात बालक को संघ में प्रवेश प्राप्त हो जाता था और वह क्या कहलाने लगता था, श्रमण कहलाने लगता था। इस संस्कार का संपादन 8 वर्ष की आयु में क्या होता था और माता पिता के अनुरूप के बिना बालक का प्रवेश संघ में नहीं होता था। माता पिता की जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक आप संघ में क्या कर सकते हैं, संघ में शामिल नहीं हो सकते हैं। संघ में उन लोगों का प्रवेश निषिद्ध था जिसे किसी छूत रोग होते थे, किसी का अंगहीन होता था, तो ऐसे लोगों को प्रवेश नहीं मिलता था। और राज्य के कर्मचारियों, दासों, सैनिकों तथा अभियुक्तों के प्रवेश पर भी निषेध लगा था, प्रतिबंध लगा था। और जाति भेद न होते हुए भी अशिष्ट, चरित्रहीन एवं भ्रष्ट लोगों को भी संघ में क्या करती थी, अनुमति जाने की नहीं थी। अब हम लोग जानेंगे उपसंपदा क्या होता है। बौद्ध काल में उपसंपदा बहुत ही चर्चा में रहता है, तो उपसंपदा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो ब्राह्मणी शिक्षा के समावर्तन संस्कार की भांति इसमें उपसंपदा संस्कार होता था। समावर्तन के पश्चात ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था, पर उपसंपदा के पश्चात श्रमण पूर्ण भिक्षु बन जाता था। जब उपसंपदा हो जाती थी तो उसके बाद हम लोग बौद्ध भिक्षु को क्या कहते थे, पूर्ण भिक्षु माना जाता था। और प्रवज्जा ग्रहण करते समय 8 वर्ष का नव भिक्षु गुरु के निकट जाकर हाथ जोड़कर कहता था कि आप मेरे उपाध्याय हैं, और एक पक्षी संबंध स्थापित हो जाता था। किंतु उपसंपदा समस्त भिक्षुओं के सम्मुख एक उत्सव के रूप में होता था। इसमें संपादन की प्रणाली पूर्ण क्या थी, जनतंत्रवादी थी। बहुमत से इसे संपादन होता था। जैसे ये हमारा उपसंपदा होता था, इसमें जितने भी छोटे छोटे बच्चे नए भिक्षु शामिल हुए रहते थे, वो जाके गुरु के पास बोलते थे, आप हमारे क्या हैं, उपाध्याय हैं। और श्रमण भिक्षु धारण करके हाथ में कमंडल और कंधे पर एक क्या किए रहते थे, चिवर लेकर अन्य भिक्षु को प्रणाम करते थे और हाथ जोड़कर बैठ जाता था। वही वह उसके उपाध्याय को चुनता था और इस प्रकार उपसंपदा संस्कार होता था, संपन्न हो जाता था। तो हम लोग
समझ गए ना कि उपसंपदा संस्कार क्या होता था। देखिए, जो नए भिक्षुक होते थे वह अपने गुरु के समक्ष जाकर बोलते थे कि आप हमारे क्या हैं, उपाध्याय हैं। और वो हाथ में क्या एक कमंडल लिए रहते थे और एक जो है वो पहनने वाला जो रहता था उसको जो है धारण किए रहते थे, चीवर उसको बोलते थे। उसको धारण करके जो है वह अपने गुरु के समक्ष जाकर यह बोलते थे। तो यही हमारा क्या होता था, उपसंपदा जो है होता था।